हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। देखो, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था एओआई। उसमें हमने आपको ग्राफ बताए थे कि लीनियर ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे बनाए जाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक में एक कंडीशन बताई थी कि अगर दोनों क्वाड्रेटिक हो जाएं तो 3 केस बनते हैं। उसमें एक बनता है सर्कल, एक बनता है इलिप्स और एक बनता है हाइपरबोला। तो आज फाइंड आउट करते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कुछ करते हैं। आज हम ये क्वेश्चंस लेके आए हैं, ये हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 2 बिटवीन द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 2। इनके बीच हमें बाउंडेड रीजन चाहिए था। ठीक है, तो बाउंड्री रीजन बनाने के लिए सबसे पहला अपना काम होगा कि हम लोग ग्राफ कैसे बनाएं। ठीक है, ग्राफ का मतलब जो एरिया प्लॉट करना है वो कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले आप इसको देखिए। तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है आपका लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसमें डेफिनेट है कि एक क्वाड्रेटिक है और एक क्या है, लीनियर। दैट मीन्स ये क्या बनाएगी, पैराबोला। पहली बात हो गई है। अब पैराबोला बनेगा कहाँ, जिसकी पावर 1, जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसी के एलोंग जो है वो पैराबोला बनता है। तो आप ही लोग बताइए जरा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा, किस एक्सेस के एलोंग बनेगा पैराबोला। तो देखो जरा, x की पावर 1 है तो ये किसके एलोंग बनेगा, x के एलोंग। ठीक है, और फिर लाइन दी गई x इक्वल टू 2, तो हमने लिखा लाइन इक्वल टू x इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो देखिए x इक्वल टू 2 पुट कर आया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा 8। देन y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, प्लस माइनस 2√2। अब अपने पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए वो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू एक बार पॉजिटिव टू रूट टू एंड x की वैल्यू 2 रखने पे एक बार माइनस 2√2। क्लियर। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कट करेगा। क्लियर। तो अब देखो जरा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखो जरा, x की पावर 1 है तो ये हम एरिया जो बनाएंगे वो x के अलोंग बनाएंगे, या जो पैराबोला बनाएंगे वो x के अलोंग बनाएंगे। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया y, ये हो गया आपका y डैश। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है? थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा है, फ्रेम में हम लाते हैं इसको। जरा देखिए, ये बन गया आपका पैराबोला x के अलोंग। बोले सर एक्स के अलोंग जो आपने कहा है तो ये एक्स के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फिर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की तरह लाई कर रहा। अगर यहाँ पे माइनस ax यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाता तो इसका जो मुंह है या जो हम अलोंग बोले वो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के अलोंग बना देते। क्लियर। अब देखो जरा, लाइन कितनी दी गई आपकी, एक्स इक्वल टू 2, तो ये आ गई एक्स इक्वल टू 2, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये OAM। क्लियर। ये एक्स एक्सिस से इनक्लोज है, ये वाला हमें एरिया चाहिए। जस्ट ट्वाइस करा देंगे तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग लाइन कौन सी है, एक्स इक्वल टू 2 एंड पैराबोला एंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 2, 2√2 एंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, माइनस 2√2। क्लियर है ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पे बताते हैं थोड़ा बगल से। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले हमने जो एरिया फाइंड आउट करने जा रहा है वो एरिया हो गया OAMO। सबसे पहले देखो ये किस एक्सेस से इनक्लोज है, x से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dx। अब x की लिमिट क्या है, x की लिमिट दिस इज x कॉमा वाई, दिस इज x कॉमा वाई, देन द लिमिट इज 0 से लेके 2। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, y dx। y की वैल्यू हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे, पैराबोला से। तो पैराबोला से देखिए जरा y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर इसका रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√x। तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 0 to 2, यहाँ पे आ जाएगा 2√x dx। अब इसका इंटीग्रेट कराते हैं, तो 2 का इंटीग्रेट को यानी 2 इज अ कॉन्स्टेंट, रूट एक्स का कितना होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट कितनी लगी है अपने पास, 0 से लेके 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन 4/3 और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3/2 माइनस 0। अब 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 3/2 मीन्स क्या हो गया, अंडर रूट, ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, यानी 2√2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम 2√2 रिप्लेस करते हैं। तो देखिए जरा, ये कितना आ जाएगा, 4/3, ये हो जाएगा √2 की पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2√2। तो ये आ गया आपका 2√2। ओके, तो ये आ गया 8√2/3। ये अपना इतने का एरिया आ गया, इतने पार्ट का, जो अभी हम कलर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखना जरा कलर।
अब अपन को चाहिए नीचे वाला भी एरिया, तो जब नीचे वाला एरिया चाहिए तो हम ट्वाइस करा देंगे, ठीक है। तो लिख लिया हमने एरिया ऑफ ऑल बाउंडेड रीजन या साइडेड रीजन। तो टोटल 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कितना हो गया 60√2/3 यूनिट स्क्वायर। ओके, इतने में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो इनक्लोज एरिया है वो देखो जरा x है, तो अपन ने यहाँ पे dx यूज़ किया था और x की लिमिट यूज़ की थी। अगर यही इनक्लोज एरिया y से हो जाएगा तो dy यूज़ करेंगे और y की लिमिट लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपको लगाना है और हमें व्हाट्सअप नंबर पे अपने पर्सनल नंबर से आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइन दी गई कितनी देखेंगे ज़रा, तो लाइन दी गई है 2y = 5x + 7। लाइन दी गई है बेटा 2y = नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन है 2y = 5x + 7 एंड जो कांस्टेंट लाइन है वो देखते हैं कितनी दी गई, x = 2 एंड x = 8। सबसे पहले हम लोग IP निकालते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, x की जगह 2 रखो तो ये कितना आ गया बेटा 2y = ये हो गया 10 + 17, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/2। ओके, अब x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y = कितना आ जाएगा देखते हैं, तो ये 2y = कितना 40 और 7 47 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47/2। यानी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे जो आएंगे 2 रखने पे कितना आया था 17/2 एंड 8 रखने पे कितना आया 47/2। ओके, ये अपने IP आ गए, ठीक है। जैसे ही IP आए वैसे ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये लाइन है वो y = mx की फॉर्म में नहीं है, y = mx की फॉर्म में नहीं है क्या नहीं है बताओ जरा, बोले सर है, ठीक है। तो है तो ये ऑरिजिन से नहीं जाएगी, ये ऑरिजिन से नहीं जाएगी, क्लियर। तो जब ये ऑरिजिन से नहीं जाएगी तो हम इसको कैसे प्लॉट करें, तो बोले सर ये तो बड़ा टास्क हो गया कि हम भैया कैसे प्लॉट करें, क्लियर। तो यहाँ पे देखो हम पहले से ही निकाल रहा है IP, तो ये बिल्कुल डेफिनेट वैल्यू बताएंगे कि भैया कैसे प्लॉट करना है। तो 2 कॉमा और ये है 17/2, तो 17/2 जो आएगा वो लाइक 8.5 हो गया। यहाँ पे 8 कॉमा कितना है 47/2, 47/2 लगभग कितना हो गया बेटा 23.5 हो गया, ठीक है। तो अब हम प्लॉट कैसे करेंगे, बोले सर इजिली, बड़े इजी, देखो जरा। तो ये हो गई अपनी x = 2, दिखाई पड़ रहा होगा ना, ठीक है। तो देखते हैं ये मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो देख लेना आप लोग। x = कितना हो गया बेटा 2 एंड x = कितना हो गया, ये 2 पे चले, ये कितना लेट मी थिंक हम 8 पे चले गए, लो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो पहले कितना है बेटा 2, 8.5, तो x पे 2 y पे 8.5, अगले x पे 8 y पे कितना आया आपका 23.5, यानी ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट गए, इन दोनों को आप ज्वाइन करा दिए, ये आपकी लाइन निकल के आ जाएगी। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 2, 17/2 और ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया 8, 47/2, ठीक है। अब अपन को ये बीच का एरिया चाहिए, तो एरिया आप ही लोग बताइए कौन सा चाहिए, नामांकन कर दीजिए इसका, यानी नेम लिख दीजिए ABMN। तो देखिए जरा एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये लिखा है एरिया कितना ABMNA। सबसे पहले ये किस एक्सेस से इनक्लोज है, बोले सर x एक्सेस से, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dx, क्लियर। अब x की लिमिट कितनी है 2 से 8 और यहाँ पे हमने लिख दिया y dx। अब y की वैल्यू हम लोग लाइन से निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 कर ले रहा है बाहर, ये 2 8 यहाँ पे आ जाएगा 5x + 7। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा 5x² + 7x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आपके सामने होगा, क्लियर। सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सबट्रैक्ट करा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, और इनसे रिलेट करते हुए पैराबोला और लाइन के आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी, जो भी समस्या होगी वो आप हमें समस्या बता दें, ठीक, जिसका हम सॉर्ट आउट नेक्स्ट वीडियो में आपको कर सकें, ठीक। थैंक यू।